मतलब आजकल ऐसा बोलते हैं एक बटन आप पकड़ लीजिए कि एंटर या स्पेस जब भी आप प्रेस करेंगे यू हैव टू ब्लिंक योर आइज, क्योंकि जब हम स्क्रीन देखते हैं तो ब्लिंक रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो वन थिंग इज़ यू हैव टू ब्लिंक फ्रिक्वेंटली। अदर इज़ कि 20-20-20 रूल बोलते हैं कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखना है आपको, फिर स्क्रीन को देखना है, ताकि जो आंखों की मसल्स हैं और जो टीयर फिल्म है वो नॉर्मल वापस प्रीवियस लेवल पे अपने आ जाए। तो ब्लिंक करना है ज़्यादा, 20-20 रूल फॉलो करना है, जो भी अपना स्क्रीन है वो एक आर्म डिस्टेंस पे रखना है, और स्क्रीन लेवल अपनी आँख के लेवल के नीचे होना चाहिए, ऐसे नहीं देखना है आपको, स्क्रीन लेवल नीचे होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ब्राइटनेस एडिक्वेट होनी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें करेंगे तो हम थोड़ा-सा मतलब आँखों में बचाव कर सकते हैं। बाकी बच्चों में लिमिट करना है स्क्रीन टाइम, टीवी इज़ स्टिल बेटर, बट फ़ोन, टैब्स ये जितना हम लिमिट कर सकें वो ज़रूरी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है ताकि नंबर कम तेज़ी से बढ़े। बाकी आजकल बच्चों के लिए कुछ सर्टेन टाइप के ग्लासेस आ गए हैं और कुछ ड्रॉप्स आ गई हैं जिनको भी चश्मा है, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो नंबर का प्रोग्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। मैम जिनका काम ऑन स्क्रीन, क्या उन्हें चश्मा लेना चाहिए? वो उस बहुत ही उसमें मतलब ओपिनियन वेरिएटेड है, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मेन रोल वही है कि ब्लिंक करें, 20-20 रूल फॉलो करें। बाकी चश्मा पहनना नहीं पहनना अगर किसी को लगता है पर्सनल बेनिफिट तब, बट मेडिकली ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। People are using the Clear Plus and all that, जो eye drops, उसका क्या इफेक्ट है? वो एक आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, जब हम ज़्यादा देर तक आंखें खोल के रखते हैं तो जो नॉर्मल टीयर है वो हमारा इवेपोरेट हो जाता है, तो एक तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे ड्राइनेस के लिए हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, ऐसे ही वो एक तरीके से मॉइस्चराइज़र है आइज़ का। तो नॉर्मल टीयर ड्रॉप्स यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि उनके बाद भी आपकी आंखों को आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। एक स्टडी है यूएस में भी, इंडिया में जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें एलईडी स्क्रीन लगा रहे हैं, 40 फीट 50 फीट, एंड अमेरिका में जो स्टडी थी उससे है कि स्पॉइलिंग आवर आईज एंड लीडिंग टू कैंसर। तो आप लोग का कोई फाइंडिंग्स है कुछ यू वांट टू तो शेयर? ऐसा मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग, बिकॉज आई कैंसर तो एक रेटिनोब्लास्टोमा होता है जो लाइक यंगर एज ग्रुप में लाइक बर्थ पे या लेस देन 3 इयर्स पे ज़्यादा आता है। बाकी एडवांस स्टेजेस में मेलानोमा ये सब होता है जो यूवी रेडिएशन की वजह से होता है, बट एट प्रेजेंट मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ। स्क्विंट के बारे में थोड़ा बताएंगे। स्क्विंट तो अर्ली एज में होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ। या एट द टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं होता, मतलब आफ्टर 6 months वन कैन से कि द चाइल्ड हैज स्क्विंट और नॉट। एंड उसमें एक बड़ा मिथ है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब हम सर्जरी कराएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तब तक तो विजन उसका फॉर्म हो जाता है। उसमें जितना अर्ली सर्जरी हो सकता है उतना बच्चे की निगाह और स्टीरियोप्सिस मतलब डेप्थ परसेप्शन बेटर होते हैं। तो उसका भी टाइमली लाइक आफ्टर 6 months अगर है तो तुरंत दिखाना है, बिकॉज कई बार स्क्विंट सिर्फ हम देख रहे हैं लेकिन अंदर हो सकता है बच्चे को कैंसर हो या कैटरेक्ट हो, कोई और बीमारी।